सो लास्ट टाइम हमने काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं अभी और सो वी विल स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, आई होप आपने रिवीजन भी किया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो आप सभी। ग्राफ ऑफ 1/v versus x particle under rectilinear motion is as shown, where v is velocity, x is position, time taken by the particle to move from x equals to 4 meter to x equals to 12 meter। ठीक है, बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। आपको क्या आइडेंटिफाई फाइंड करने के लिए कहा गया है? आपको फाइंड करना है टाइम टी। क्या फाइंड करना है? टाइम टी। बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। चलो ठीक है, नहीं बताओ तो मैं ही बता देता हूँ। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम से हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी होती है तो सर टाइम मिल जाएगा। लेकिन हमें v वर्सेस x का ग्राफ दिया है। तो देखो जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए ना, जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि या तो आप वहां पर इंटीग्रेशन कर सकते हो या तो फिर डिफरेंट, मतलब कि या तो आपको स्लोप फाइंड करना पड़ता है या आपको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना होता है। राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। सो व्हाट वी कैन डू हियर, ईदर वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप और वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया। तो अगर जैसे हमारे पास में y वर्सेस x है तो और हमें फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, v इनवर्स है और यहाँ पर x है। तो जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं y डॉट डी एक्स। राइट, तो यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं v इनवर्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इनवर्स dx। अब ये जो v इनवर्स है, उस v इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/v डॉट dx लिख सकते हैं। राइट, यस सर। अच्छा अब यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू dx, तो ये जो 1/v है तो v को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम dx बाई dt लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 1/dx बाई dt। तो dx बाई dt है तो dt ऊपर आ जाएगा और dx नीचे चला जाएगा। सो वी कैन राइट dt बाई dx इंटू dx। तो ये dx और dx कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, टाइम t मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली फाइंड क्या करना था, टाइम ही फाइंड करना था और हमें टाइम मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर या तो आप ट्रेपेजियम लगा दीजिए या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्राइंगल है और एक क्या है, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर, सॉरी रेक्टेंगल आएगा। ओके चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 मीटर। ये कितना है, ये 1/2। और ये कितना आ जाएगा, 1.5। 1.5 मतलब कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। राइट, तो एक एरिया ये आ जाएगा और एक एरिया ये आ जाएगा, तो A1 और A2। राइट, तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो A1 हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 3/2। ठीक है, और दूसरा एरिया हम निकालेंगे, दूसरा कितना आ जाएगा, ये है 8 इंटू 1/2 nth इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 4। तो टोटल कितना हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया आ जाएगा टोटल 10। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस नाउ? नो सर। पक्का?
चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is given in the figure, then starting at t equals to 0 the particle तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है बेटा हमें, और वो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब एट टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स 0 टाइम पर वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर पार्टिकल है, राइट। तो एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर वी कैन से एट t इक्वल्स टू t 0 टाइम पर वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव। राइट। एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर वेलोसिटी नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देखो vt के ग्राफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, आप यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब 0 है तब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, टाइम t नॉट पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंड ये t टाइम पर, मतलब कहीं पर भी अगर हम यहाँ पर लें कोई t टाइम पे, तो वहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, मतलब t इज ग्रेटर देन t नॉट टाइम पे एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर वेलोसिटी हमें नेगेटिव मिल रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल रहा है, t इज इक्वल्स टू t नॉट टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है t इक्वल्स टू नॉट टाइम पे, 0, एंड एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। अब t इज ग्रेटर देन t नॉट टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, सॉरी वेलोसिटी कैसी है, अब पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर वेलोसिटी हमें, राइट। तो वी कैन से यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव मिल रही है, देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो व्हाट वी कैन से कि एक्सेलरेशन जो है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव मिल रहा है आपको, राइट। और वेलोसिटी जो है पहले नेगेटिव है, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, यहां तक क्लियर है। Yes. यस सर। Yes. अब यहाँ पर पहला है ऑप्शन आपके पास में कि कंटिन्यूअसली स्पीड अप कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली स्पीड अप तो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है बता सकता है कोई, कंटिन्यूअसली स्पीड अप जो लिखा हुआ है पहला ही ऑप्शन, देखो एग्जाम में यही होता है, आप देख अगर आप इस ग्राफ को समझेंगे तो आपको लग रहा है अरे ये तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये तो इंक्रीजिंग है, स्पीड अप कर रहा है, राइट, आपको ऐसा लगेगा, और पहला ही ऑप्शन दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए पहला ही ऑप्शन रख देते हैं वो लोग, जिससे कि आप पहले ही गलत कर दो, राइट। लेकिन कंटिन्यूअसली स्पीड अप नहीं हो रहा है, क्यों, बिकॉज टी नॉट टाइम पर तो इसका वेलोसिटी 0 आ रहा है, बात आई समझ में। तो सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट स्लो डाउन एंड देन स्पीड अप, क्योंकि आप देख रहे हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है, तो डेफिनेटली पहले क्या कर रहा है, स्लो डाउन, स्लो डाउन कर रहा है तभी तो यहां पर जाके 0 हो रहा है टी नॉट टाइम पे, और उसके बाद स्पीड अप कर रहा है, बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. यस तो सर। ऑप्शन बी सही है, और तीसरा ऑप्शन है मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो भी सही है, वो तो दिख ही रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, बोलो आई बात समझ में, यस सर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, No, sir. पक्का। सर स्लोप इंक्रीजिंग है इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना? यस डेफिनेटली, बिल्कुल बेटा, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को, अरे बोलो भाई, No, sir. No. नो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the velocity and time graph of a body in a straight line motion is shown in the figure, the point s is at 4.33 second, मतलब यहां पर एक पॉइंट लिया है s जो कि कितना टाइम पर है, पॉइंट s जो है that will be taken at 4.33 second, ठीक है, the total distance covered by the body in 6 second, तो यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा,
आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है? टोटल डिस्टेंस। अब एक चीज समझाइए, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको गिवन है, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से हमें मिलता क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप यहां पर समझिए कि vt का जो ग्राफ है, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, मतलब इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं, तो यहाँ पर मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट S1 मिलेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S2 मिलेगा, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, टोटल एरिया निकालूं इसका, तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा? यस Yes, सर। sir. राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पर अब हम क्या निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकाल के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बोलो, निकाल लोगे? निकाल लोगे कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 4.33 टाइम लिया हुआ है, तो ये 4 प्लस कितना है? 1/3। टाइम कितना लिया हुआ है? टाइम हमें जो दिया गया है S1 के लिए वो होगा 4 प्लस 1/3, तभी तो 4.33 होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। और हाँ एरिया सर। इसका हम निकाल देंगे मोड ऑफ A1 प्लस मोड ऑफ A2 करके, तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट। यहां पर आपको गिवन है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल starting from rest at t equals to 0 is as given below. The particle has maximum speed at, यहां पर आपको टाइम दिया गया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो कौन से टाइम पर पार्टिकल के पास मैक्सिमम स्पीड होगी, ये आपको बताना है। क्या करेंगे बताओ मैक्सिमम स्पीड के लिए? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, क्या करेंगे? फोर्थ पे फोर्थ पे क्यों? सर, क्योंकि एक्सीलरेशन तो अभी तक पॉजिटिव ही है ना तो सर। मतलब थर्ड पे सर सबसे ज्यादा होगा, पर फोर्थ तक पहुंचते पहुंचते मतलब तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि एक्सीलरेशन तो अभी भी पॉजिटिव ही रह रहा है। टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड, यहां पर आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो समझो। यहां पर आपको एक चीज क्लियर है कि vt का ग्राफ है, vt का ग्राफ है और आपको xt पे जाना है। इसका मतलब xt के स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और vt का ग्राफ पे, अगर vt का जो ग्राफ है उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। और xt के ग्राफ का अगर हम क्या निकालें? स्लोप निकालें, तो वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझो बेटा, अगर मैं ये xt का ग्राफ देखूं, यहाँ पर ये थीटा कैसा है? कांस्टेंट है। tan थीटा कैसा है? कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत, पहला वाला। दूसरा वाला भी गलत, दो तो गलत हो गए। समझ में आ रहा है? यस सर। अब तीसरे पे आओ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सही है, इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो, इस जगह पे इसका जो ग्राफ है, मतलब ये कैसा आ रहा है? थीटा कैसा आ रहा है? जीरो। स्लोप जीरो है ना? स्लोप जीरो हाँ। है कि नहीं है? अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? जीरो। क्या यहाँ पे वेलोसिटी जीरो दिख रही है आपको? फोर्थ ऑप्शन देखो। अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो xt का जो ग्राफ बनता है उसमें ये इंक्रीजिंग है। उसके बाद में वेलोसिटी कैसी हो रही है? नेगेटिव हो रही है ना, एंड कांस्टेंट। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? यहाँ पर देखो यार तुम लोग यस सर।
ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्या? ये देखो, ये है कि नहीं कांस्टेंट, और नेगेटिव है, तो यहाँ रहा हमारा कांस्टेंट और नेगेटिव भी है, राइट? तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डी। तो डी ऑप्शन सही है। जय किशन, समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है acceleration versus time curve for a particle moving in a straight line is shown in the figure. If particle starts from the rest at t equals to 0, then which of the following curves are true for the same particle? मतलब एक ही पार्टिकल है, उस पार्टिकल के लिए कौन सा ग्राफ सही है ये चार में से? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिया है AT का, तो AT का स्लोप कुछ देता है क्या आपको? कुछ नहीं देता, लेकिन उसका एरिया आपको देता है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या गिवन है? A particle starts on the rest, मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी हो गई 0 पार्टिकल की, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। ओके, अच्छा, अब दूसरी चीज, t इक्वल टू 0 पर यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट? एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। और इस पॉइंट पे आके एक्सेलरेशन हो रहा है 0, एंड देन एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है एक्सेलरेशन 1 सेकंड के बाद में? नेगेटिव हो रहा है। AT का एरिया हमें v माइनस यू देता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया हमें क्या मिलेगा? v माइनस यू। यू क्या है उसमें? 0। यू क्या है उसमें? 0 है, राइट? यस सर। अब आप बताओ, मैंने कुछ कुछ चीजें तो आपको बता दी, अब आप बताओ कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? 0। तो यहाँ पर क्या t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है? मतलब यहाँ पर सॉरी एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब उसका स्लोप? तो आप यहाँ पर देखो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। vt का जो स्लोप है क्या वो कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होना है? ये स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ पर स्लोप कैसा है? 1 t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे स्लोप कैसा है v और t का? अरे स्लोप 0 है या नहीं है? यस सर। अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये सही है, बिल्कुल। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब आप पोजीशन और टाइम में देखो, पोजीशन और टाइम में क्या होगा चाहिए? बताओ, पोजीशन और टाइम में क्या होगा? t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कैसी होगी? Maximum. मैक्सिमम होगी। और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे उसके बाद में क्या हो रहा है? ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर AT का स्लोप, AT का हमने एरिया समझकर v माइनस यू के बेसिस पे हमने यहाँ पर देखा कि स्लोप अगर इसका 0 है, मतलब कब 0 है? एक्सेलरेशन 0 है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो वेलोसिटी और टाइम में यहाँ पर स्लोप 0 आएगा, तो ये सही है।
सिमिलरली वीटी के बेसिस पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the acceleration time graph of a particle moving along a straight line is as shown in figure. At what time the particle acquires its initial velocity? कौन से टाइम पर पार्टिकल के पास जो पहले वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी आ जाएगी? बताइए। हमारे पास में एटी कर्व है, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें दिया है, एंड हमें ये पता है कि एटी में आपका स्लोप से कुछ काम नहीं चलना है, आपको बनाना निकालना पड़ता है एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, हमें पता है v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, 80 होता है। ठीक, अब ये कह रहा है कि v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू यू कब होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू यू के लिए आप एक सिंपल सी चीज समझिए कि अगर यहाँ पर 80 का एरिया अगर यहाँ पे 15 है, 5 इंटू 3, अगर मैं यहाँ पर ये निकालूं, सॉरी, अगर ये कहूं मैं कि ये जितना एरिया है अगर उतना ही एरिया यहाँ पर मैं ले आऊं, राइट, जितना एरिया यहाँ पर है अगर उतना ही एरिया मैं यहाँ पर ले आऊं, तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू की कंडीशन आ जाएगी। बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चाहे चेंज इन वेलोसिटी जीरो, मतलब v इनिशियल इक्वल्स टू, सॉरी, v इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर सेम, तो वो कब होगा, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे होगा वो। ठीक है, क्योंकि जितना एरिया यहाँ पर है उतना ही एरिया यहाँ पर आएगा, तभी तो ये कैंसल आउट हो पाएगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो टाइम आएगा 6 सेकंड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a car starting from rest accelerate at the rate f through a distance s, then continues at constant speed for time t, and then deaccelerate at the rate f by 2 to come to rest. If the total distance traveled is 15s, then which one is right? अब ये क्वेश्चन आप में से सभी ने एक बार तो किया ही होगा, राइट? कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपने किया ही होगा, कई लोगों को तो आंसर याद होगा। बताओ क्या आंसर आता है इसका? बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? नहीं याद है आंसर? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट एफ, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट? सबसे पहले तो acceleration at the rate f through a distance s, then continued as constant speed for time t, and then deaccelerate at the rate f by 2 to come to rest, और deacceleration हो रहा है f by 2। देखो पहले तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एक्सेलरेट होगा, देन कांस्टेंट हो रहा है, एंड देन डीएक्सेलरेट हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, राइट? ये ए बी सी डी ई, अब मान लो कि ये टाइम t1 है, ये टाइम t है, और ये टाइम t2 है।
Wakash starting from rest, accelerate the rate f through a distance s, and then continued at constant speed for time t, then deaccelerate the rate f by 2 and come to rest. Total distance traveled is f. चलो ठीक है, तो सबसे पहले 0 से t1 एक्सेलरेशन कितना है, f है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लिया हुआ है, f, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लिया आ रहा है, f by 2, बट ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ टी वन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, f by 2 इंटू टी टू। ये कैसे किया पता चला, ये कैसे किया पता चला, एफ टी वन और एफ बाई 2 इंटू टी टू, कि ये भी नहीं पता चला। अरे यार, अगर ये आपका थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है, क्या आएगा, टेन थीटा एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन कितना है, एफ, एफ कितना है, सॉरी एक्स, टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, तो एडी बाय, इसको ओ ले लेते हैं, एडी बाय ओडी। ठीक है, तो एडी कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा एफ टाइम्स ऑफ ओडी, और ओडी कितना है, टी1, तो एडी कितना आ जाएगा, एफ टाइम्स ऑफ टी1। बोलो, आई बात समझ में, Yes, sir. अब क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। सिमिलरली ये भी थीटा बन जाएगा आपका, और ये आपका पीसी आ जाएगा एफ बाई 2 इंटू टी टू। ये क्लियर है, Yes, sir. चलो 0 से t1 टाइम के लिए, 0 से t1, ये जो टाइम पीरियड है 0 से t1 वाला, इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। तो s1 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लो मैंने डिस्टेंस ले लिया, सपोज ये वाला डिस्टेंस मैंने कवर किया, सपोज s1, ये वाला ले लिया s2, और ये वाला ले लिया s3। ठीक है, तो s1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s1 इज इक्वल्स टू 1/2, एरिया निकाल रहा हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है t1, और हाइट कितनी है एफ t1। ठीक, सही है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 एफ t1 स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में, Yes, sir. ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, ये 0 से t1, नाउ t1 से t, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन कितना है 0। एक्सेलरेशन कितना है बेटा यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो t1 से t वाला, ये जो t टाइम पीरियड है, इसके अंदर s2 कितना आ रहा है, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, s2 कितना आएगा, एफ t1 इंटू टी। ठीक है, तो यह आ जाएगा एफ t1 इंटू टी। ठीक है, देन एक्सेलरेशन माइनस एफ बाई 2, डी एक्सेलेट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट s3 कितना हो रहा है यहाँ पे, s3 1/2, बेस इज f बाई 2, सॉरी बेस इज t2, तो f बाई 2 when acceleration is minus f by 2, s3 is equals to 1/2 into base is t2, और height f by 2 t2 into this t2, तो हो जाएगा 1/2 f by 2 t2 स्क्वायर। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। जो एबी का लिया है, इसमें हम बहुत साइड वाला नहीं ले सकते, f/2 of t2।
क्या? वो हमने ए बी का लिया ना S2 F T1 इंटू टी, तो हम F/2 इंटू T2 इंटू टी नहीं ले सकते। ये दोनों इक्वेट किए हैं, Ft1 इज इक्वल टू F/2 T2। तो अब आप देखो ये F और F गया, तो T2 अगर आप लेते हो तो T2 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1 आ जाएगा। तो अगर आप ये लोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा फिर। हाँ सही आ गया। ठीक है, इवन ये जो T2 आएगा, इस T2 को भी हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ T1 से। तो ये हो जाएगा 1/4 F, T2 की जगह आ जाएगा 2T1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4T1 स्क्वायर। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, दिया जाएगा Ft1 स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? तो अब हमारे पास में S1 भी है, S2 भी है और S3 भी है। तीनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट? तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल से S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 15S। ठीक है, समझ में आ रहा है? और S1 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 Ft1 स्क्वायर प्लस S2 कितना आ जाएगा, F इंटू टी इंटू T1 प्लस S3 कितना आ जाएगा, S3 आ जाएगा Ft1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15S। ठीक है, समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको S की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? क्लियर है बेटा अब यहां तक? अरे समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? आ गया सर। आ गया। चलिए नेक्स्ट। The diagram shows variation of 1/v with respect to time, where v is in meters. What is the instantaneous acceleration of the body at t equals to 3 seconds? बताओ क्या आएगा आंसर, सॉल्व कीजिए चलो इसको। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिया है 1/v और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये 45 डिग्री है और t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर, एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी है 1/√3, राइट? बिकॉज 1/v है तो 1/v आपको √3 है, तो v कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये एक कॉमन सी चीज है। ठीक है, ये जो vt का ग्राफ है ये आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये y वर्सेस x का ग्राफ अगर हम मान के चलें कि ये y वर्सेस x का ग्राफ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1045, क्योंकि यहाँ पीछे पेज पे लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1045 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, तो dy बाई dx मतलब d बाई dt ऑफ y कितना है, y है आपका 1/v, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/v, सही है? अब इसको अगर हम लिखें v रेस टू, ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ v रेस टू -1। सर यस, सर नहीं दिख रहा। तो समझिए यहाँ पर हमने लिया 1045 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, देन d बाई dt ऑफ 1/v, और d बाई dt ऑफ 1/v को मैंने लिखा v रेस टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v रेस टू -2 होगा। यस सर। और ये अगर हम 1045 बेसिकली है क्या, ये एक्सेलरेशन है। रुकिए एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर हमने किया d बाई dt ऑफ v रेस टू -1, तो ये हो जाएगा माइनस v रेस टू -2 इंटू dv बाई dt, और 1045 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय
सॉरी 1 इज इक्वल्स टू माइनस वी रेस टू माइनस 2 इंटू डी बाई डी टी। अब ये जो डी बाई डी टी है ये क्या आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं? सो देखिए 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी रेस टू माइनस ऑफ वी रेस टू माइनस 2, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय वी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पर v की वैल्यू कितनी गिवन है? सर माइनस वी स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी एक्सेलरेशन को माइनस वी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। एक मिनट, ये भी तो माइनस है ना 1045। तो भी पर वी स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा ना सर, कौन सा वी स्क्वायर? आपने 1 बाय वी स्क्वायर लिखा है ना, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर आएगा। तो एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस राइट राइट, ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा वी स्क्वायर। ओके, और v की वैल्यू कितनी गिवन है? ये स्क्रीन चली गई ना, उसमें ये सब हो गया। v इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको, 1 बाय रूट 3, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 बाय 3। बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। Yes. ठीक है, ओके। और दूसरा, वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमेशा याद रखना, 1 बाय 72 ft स्क्वायर। आपकी बुक में हर जगह दिया गया होगा, जितनी बुक है ना फिजिक्स की बनी हुई सब में वो क्वेश्चन है ही। पता नहीं तुम लोगों को कैसे याद नहीं रहा, देखते ही बच्चा टिक करके आ जाता है 1 बाय 72 ft स्क्वायर, पढ़ता ही नहीं है क्वेश्चन। चलो देखो, नेक्स्ट है, a particle starts from rest, undergoes acceleration given by a is equals to mod of t minus 2 meter per second square, where t is where t is time in second, velocity of particle after 4 second। मतलब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन दिया है mod of t minus 2। अब mod दिया है, इसका एक फैक्टर क्या काम करेगा बताओ mod के चक्कर में, कि अगर t लेस देन 2 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अगर t इज इक्वल टू 2 होगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। और t इज ग्रेटर देन 2 होगा तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट। समझ में आया? और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो क्या इंटीग्रेशन करेंगे, क्या इंटीग्रेशन Yes, sir. करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a डॉट dt, राइट। और यहां पर अब हम क्या लगा सकते हैं, लिमिट। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, तो एक्सेलरेशन गिवन है t माइनस 2। तो वी विल से मॉड ऑफ t माइनस 2 इंटू डी टी, और यहां पर आ जाएगा dv, ठीक है। कहां से कहां तक के लिए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट t को 0 से लेके आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड। मतलब कि एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे आपसे पूछा गया वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। कर सकते हो आप लोग फाइंड, कर लोगे इतना, यस सर। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर, तो वी कैन से 0 से 2 माइनस लगाएंगे, t माइनस 2 प्लस 2 से 4 t माइनस 2, यहाँ भी dt आएगा, यहाँ भी dt आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे एंड आपका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही है देव, बहुत बढ़िया।
सही आंसर 4 मीटर पर सेकंड हमको ऐसा इंटीग्रेशन नहीं आता सर। है। किशन देख भाई, हाँ सर। हाँ क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 25 माइनस टी स्क्वायर इज टू 1/2 और फॉर 0 से लेके 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन पार्टिकल का ये दिया हुआ है और 5 सेकंड के बाद में पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है 3π/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पता चल गया होगा कि v एक्सेलरेशन और टाइम तो है आपके पास में, तो आपको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालनी है। लेकिन यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन होगा, एक लिमिट लगेगी 0 से 5 के लिए और एक लिमिट लगेगी 5 से 7 के लिए। आया समझ में? यस सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 0 इज लेस और इक्वल्स t इज लेस और इक्वल्स टू 5 सेकंड के लिए अगर हम निकालें तो इंटीग्रेशन 0 टू v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 5 a dt। एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो 25 माइनस t रेज टू 1/2 इंटू dt। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकाल देते हैं। तो तो टी स्क्वायर है सर। अच्छा t का स्क्वायर है क्या, ओके 25 माइनस टी स्क्वायर इज टू 1/2 इंटू dt। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करें, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो कितना आ जाएगा बताओ, 25 dt, तो ये कितना हो जाएगा 25 t आ जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या करेंगे, चलो कौन बताएगा। वो बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको सॉल्व करने का, जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कर लेना सॉल्व, मैं अब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। 1/2x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान जो रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैलकुलेशंस तो आप कर लोगे, यहाँ पर जो v निकालोगे ना बेटा, ये v आएगा फॉर एट 5 सेकंड के लिए, एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे आपको वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा ना, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, सॉरी एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पर और एट t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड पे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3π/8 इंटू डी टी। लेकिन 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी आई उसे आप यहां पर पुट करेंगे, एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी आएगी उसे आप यहां पे पुट करेंगे और यहां पर आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे एट t इक्वल्स टू 7 सेकंड के लिए। समझ में आया? तो यहां पर गड़बड़ मत करना, बिकॉज मेन ये कैलकुलेशन तो चलो आप कर लोगे कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे आपने निकाला, लेकिन उसको पुट करना है यहां पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, जीरो करके मत कर लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर आएगा 22 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आएगा, 22 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A particle moves on the xy plane such that its position vector is given by r is equals to 2 t square I cap minus t cube j cap. The equation of trajectory of the particle is, बताइए क्या करेंगे यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में r गिवन है, राइट। तो हम करेंगे यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर आई कैप माइनस टी क्यूब जे कैप। ठीक है,
and equation of the particle, equation of trajectory of the particle. Y is equals to x tan theta minus 1/2 g x square by u square cos square theta. याद है फॉर्मूला? याद है ये फॉर्मूला? Yes, sir. फॉर्मूला वही है लेकिन हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है उसे, ठीक है? यहाँ पर सिंपल मेथड से ही आ जाएगा। देखो r इज इक्वल्स टू, हम इसे यहाँ पर कर सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू है 2t स्क्वायर और y की है माइनस टी क्यूब। अगर मैं यहाँ पर x और y को देखो तो t इज इक्वल्स टू, कन्वर्जन करूं मैं तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? x बाय 2 रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, यस सर। राइट? तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस टी का क्यूब। तो t की वैल्यू कितनी है? x बाय 2, तो आई कैन राइट x बाय 2 रेज टू 1/2 और उसका क्यूब। यस और नो? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x बाय 2 रेज टू 3/2। बोलो क्लियर है? यस सर। इक्वेशन क्या आ जाएगी? y प्लस x बाय 2 रेज टू 3/2 इक्वल्स टू 0। ये रहा y प्लस x बाय 2 रेज टू 3/2 इक्वल्स टू 0। बोलो आ गया आंसर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A projectile can have the same range r for two angle of projection if t1 and t2 with the time of flight in the two cases, दो different cases लिए हैं बेटा, ठीक है? Then the product of the two times of flight is proportional to, मतलब कि दो प्रोजेक्टाइल किए गए, दोनों में एक ये सॉरी एक प्रोजेक्टाइल ये किया गया और दूसरा प्रोजेक्टाइल ये किया गया, ठीक है? क्या कहा जा रहा है? A projectile can have the same range. रेंज कैसी है? सेम है। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यही करते हैं थीटा, और दूसरा क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अरे पढ़ा था, यस सर। राइट? तो ये कहेगा थीटा और दूसरा आएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा एक चीज और समझो, आपसे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी, राइट? याद है सभी को? तो यहाँ Yes, sir. पर यस सर। अगर मैंने कहूँ t1 टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है तो आई कैन से 2u sin थीटा बाय जी, और अगर मैं ये कहूँ कि टाइम t2 लिया है तो 2u sin 90 माइनस थीटा बाय जी। ओके, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यू कैन से 2u sin थीटा बाय जी इंटू 2u sin 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा? cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाय जी। ओके, t1 और t2, ठीक है? तो 2u sin थीटा बाय जी इंटू 2u cos थीटा बाय जी, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय जी स्क्वायर, राइट? अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज हमें रेंज के साथ का रिलेशन निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस और नो? सॉरी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, तो यहां पर देखो ये 4 है, इसको अगर मैं दो पार्ट से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी इंटू जी।
तो सबसे पहले तो ये 2 sin थीटा cos थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये जाएगा 2u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, और एक और जी है यहाँ पर, ठीक है। तो u रेंज हमारी होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, तो ये आपका आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ये क्या आ गया, रेंज आ गई। तो t1 डॉट t2 मतलब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्विवेलेंट आया, 2r बाय जी के इक्विवेलेंट आया। तो हम ये कह सकते हैं कि t1 t2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शन में है, r के प्रोपोर्शन में, रेंज के प्रोपोर्शन में। ये रहा आपका आंसर डी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? Next, a particle is projected at 60 degree to the horizontal with kinetic energy K. A particle is projected at 60 degree with to the horizontal. एंगल का ध्यान रखना, एग्जाम में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में गड़बड़ करोगे जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो किसके साथ एंगल बनाया है उसका ध्यान हमेशा रखना। तो यहां पर देखो आपको गिवन है कितना है, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया है, ये एंगल है 60 डिग्री और पार्टिकल प्रोजेक्ट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के एनर्जी के साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट आपको ये फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, राइट। यस सर। तो यहां पर वेलोसिटी जो आएगी वो कौन सी आएगी, ये 60, तो ये कितना आएगा v cos 60। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 1/2 mv स्क्वायर, तो v x का स्क्वायर, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग कितना है v cos 60 उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर v cos 60 मतलब v स्क्वायर cos 60 का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा इंटू 1/4, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 1/2 mv स्क्वायर, तो ये 1/2 mv स्क्वायर और फाइनल के, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू k/4। बोलो आया आंसर? यस सर। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल वाटर, वो देखा है आपने राजस्थान में, मतलब खैर अब तो हर जगह यूज होने लग गया है स्प्रिंकल वाला। इवन कोई गार्डन होते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा, फुड़ 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 करके वो पानी फेंकता रहता है चारों तरफ, देखा है आपने स्प्रिंकल? यस सर। हाँ, तो अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट, इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v, द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट, मतलब उसकी वजह से कितना एरिया कवर हो रहा है। मतलब सपोज यहाँ पर अगर ये हम कहें कि फाउंटेन है और ये ऐसे ऐसे पानी फेंक रहा है चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से, तो कितना एरिया है जो कि वेट, मतलब कि कितना एरिया है जो भीगेगा, मतलब ये वाला एरिया भीगेगा जो उसकी रेंज में आ रहा होगा, राइट। तो बेसिकली एक सर्कल है, तो ये हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होगा बेटा, आर होगा मैक्सिमम रेंज, आर क्या होगा मैक्सिमम रेंज, यस और नो, आर मैक्सिमम रेंज होगी। तो यहां यस पर सर। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, आर मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर बाय जी, यस सर। आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर बाय जी। रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होती है, थीटा इज इक्वल्स टू 45। 45 डिग्री पे, राइट। तो आर मैक्सिमम हमें मिला यू स्क्वायर बाय जी,
तो एरिया कितना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर मैक्सिमम का स्क्वायर। तो पाई आर मैक्सिमम कितना है, यू स्क्वायर बाय जी, तो उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u रेस टू 4 सही किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, हाँ u रेस टू 4 बाय जी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो ये है पाई v स्क्वायर बाय जी, सॉरी पाई v रेस टू 4 बाय जी स्क्वायर, ये रहा आंसर, यही है ना, पाई v रेस टू 4 जी स्क्वायर। हाँ बोलो, क्लियर है बेटा, Yes, sir. यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। एच मैक्सिमम कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, राइट। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन, मतलब कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा, मैक्सिमम रेंज कहते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, कैसे करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि हाइट मैक्सिमम कितनी है 10 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच मैक्सिमम कितने एंगल पे होता है, 90। 90। फॉर्मूला क्या होता है हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही फॉर्मूला होता है। और Yes, एच Yes, मैक्स sir. होता है थीटा इज इक्वल टू 90 पे, तो एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g, यस और नो। तो एच मैक्सिमम कितना दिया हुआ है आपको 10, तो 10 इंटू 2g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो यहां से u मिल जाएगा आपको। और आर मैक्सिमम कितना होता है, आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो थीटा कितना होगा 45 पे मैक्सिमम होता है, तो यू स्क्वायर बाय जी। तो आर मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय जी, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो u की वैल्यू है 10 इंटू 2g बाय जी, तो g से g गया तो मैक्सिमम रेंज आ गई 20 मीटर। बोलो क्लियर है यहां तक, Yes, Yes, sir. sir. ये भी सही है, बोलो कोई डाउट है यहां तक, No, sir. पक्का। अरे भाई समझ में आया, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a projectile is given an initial velocity I cap plus 2j cap meter per second when I is along the ground and j is along the vertical, g आपको दिया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन क्या रहती है, y is equals to x tan theta minus 1/2 g x square, ये इक्वेशन होती है हमारे पास में। अब यहां पर आपको वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और इसको क्या क्या किया गया प्रोजेक्टाइल, तो देखो जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं किसी पार्टिकल को, उस टाइम पे सपोज उसने एंगल बनाया है थीटा, राइट। तो सपोज v वेलोसिटी के साथ मैंने थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं हाँ। लिख Yes, सकता sir. हूं vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 i कैप, मतलब अगर सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, सो आई विल से vx 1 आ जाएगा और vy कितना आ जाएगा 2, राइट। तो vy आ गया 2, vx आ गया 1, तो ये कितना आ जाएगा √5, होगा कि नहीं। अरे यस नो कुछ तो बोल दिया करो हाँ यार। सर। Yes, sir. अब हमारे पास में जो इक्वेशन है उसके अंदर y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है।
सो यहां पर tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा कितना आ जाएगा? vy अपॉन vx। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 2 आ गई, ये आपका थीटा है। और cos थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/√5। इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन है जिसमें x tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 g x स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी है? 10। कितनी दी है? g की वैल्यू 10 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने g का वैल्यू कंसिडर किया 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। q कितना है? u कितना है भाई साहब? 5 √5 उसका होल स्क्वायर। और cos थीटा कितना है? cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/√5 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस ये आएगा 5x स्क्वायर बाय ये √5 का होल स्क्वायर, तो ये 5 और ये 1/√5 का cos स्क्वायर थीटा, तो 1/√5 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 1/5। तो 5 पे आ गया, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। डी इज द आंसर। बोलो आया समझ में बेटा कैसे सॉल्व हुआ? Yes, sir. yes sir. बोलो Yes, sir. यहां तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम हाइट with the same speed u such that they have the same range। मतलब रेंज दो पार्टिकल हैं, दोनों की रेंज कैसी है? सेम है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 और h2 अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड from the same point with the same speed u such that they have the same range। रेंज सेम है, बहुत बढ़िया। और हाइट अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं h1। रेंज कब सेम हो सकती है? सेम वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस लगेगा, Yes, sir. राइट? तो h1 को हम लिख सकते हैं h1 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h2 हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। ठीक है, तो ये हो जाएगा h1 और h2, ये हो जाएगा यू स्क्वायर cos square theta by 2g। Two particles are projected at the same point with the same speed u that they have the same range but different maximum heights। ठीक है, तो h1 और h2। ओके, सो रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? यू स्क्वायर Sin 2 theta by g. साइन 2 थीटा बाय जी, राइट? और ये सेम मतलब कि हम लिख सकते हैं सेम है, मतलब r1 इंटू r2 करेंगे तो r का स्क्वायर u रेस टू 4 साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रुकिए पहले मैं सिंपल ही लिख देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा।
r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा u रेज टू 4 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। ठीक है, और h1 h2 तो ये हो जाएगा u रेज टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4g। रेंज और हाइट के बीच का रिलेशन क्या होता है? अभी अभी हमने प्रूव किया कहीं पर। रेंज और हाइट के बीच का रिलेशन क्या होता है? देखो h1 इंटू h2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? u स्क्वायर u रेज टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4g। ठीक है, अब यहां देखो u रेज टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, तो क्या लिख सकते हैं हम उसकी जगह पे? सर जी स्क्वायर होगा। कहां पर? 4g स्क्वायर। एक मिनट, हाँ सॉरी 4g स्क्वायर, यस। ठीक है, अब इसको ऐसा करो कि ये जो 4 है उसको उठा के हम यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और u रेज टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर 4r स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं। सर आर स्क्वायर बाय 4। हाँ r स्क्वायर बाय 4 होगा। यस 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 यस, r स्क्वायर बाय 4। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ h1 h2। अब कई बार आंसर आपको ऐसा दिया होता है 4 अंडर रूट ऑफ h1 h2, तो याद रखना गड़बड़ करके मत आ जाना। ठीक है, क्लियर है यहां तक बेटा? हाँ यस सर। सर। चलिए, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं बेटा। काइनेमेटिक्स के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, 10-15, आई डोंट नो कितने देखे। ठीक है, ओके डन। यस सर।